गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारे जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसके 7 चैप्टर्स हो चुके हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा 8th चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। राइट, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो अमेजन बेसिन है उसके बारे में, क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट, प्यूपल, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। हमने अपनी पहली क्लासेस में देखा है वो हमने अपने ग्लोब के बारे में पढ़ा है। ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन एंड पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा। तो जो हमारे रीजन्स रहते हैं हमारे ग्लोब पे, हमारी अर्थ पे, उसी के अकॉर्डिंग क्या रहता है, वहाँ का क्लाइमेट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहती है, प्लांट रहते हैं एंड वहाँ पर लोग भी उसी तरीके के होते हैं। तो हम 2 रीजन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अमेजन बेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये जो हमारे आते हैं, अमेजन बेसिन आता है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है एंड गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो हमारा टेम्परेट रीजन में आता है एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। हमने देखा था पहले कि ये थी हमारी इक्वेटर, ये हमारी इक्वेटर थी 0 डिग्री पे एंड इसके जब हम नॉर्थ में हमने देखा था तो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इसके साउथ में जो एक जा रही थी वो लाइन थी उसका नाम था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री पे, सॉरी सेल्सियस नहीं, ये था 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर पे। राइट, ये 2 लैटिट्यूड थे और इसके जो बीच का एरिया था, इसी बीच के एरिया को हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले जो रीजन को, बीच वाले एरिया को बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एरिया या रीजन है ना, इसे हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल। देन इसके जैसे ही हम इधर जाते हैं नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल एंड जिसे हम टेम्परेट जोन भी बोलते हैं एंड इधर साउथ में भी जाएंगे तो इधर होगा टेम्परेट जोन है ना। एंड ये हो जाता है हमारा पोलर, ये हमारा पोलर एरिया हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है नॉर्थ पोल एंड ये हो जाता है हमारा साउथ पोल है ना। तो इस तरीके से जो हमारे रीजन है वो डिवाइड हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो सन की पोजीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अलग रहता है टेम्परेट रीजन पर, ये हमारे टेम्परेट रीजन है एंड इधर पोलर में जाएंगे तो इधर का अलग रहता है ना। क्योंकि जो सन की रेज हैं एंड जो हमारा अर्थ जो मूव करती है सन के चारों ओर, उसके अकॉर्डिंग ये सीजन रहते हैं एंड जो क्लाइमेट रहता है हमारी अर्थ पे उसी के अकॉर्डिंग रहता है। जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन रहता है यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, क्योंकि इधर ये सन है, सन की रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती है, इसकी वजह से यहाँ का इंसोलेशन बहुत ज़्यादा रहता है एंड जो ट्रॉपिकल रीजन है इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। और इस एरिया में जो सी है हमारा पैसिफिक सी है, ओशियन है एंड अटलांटिक ओशियन है, तो वहाँ से जो मॉइस्चर उठती है, जो ह्यूमिडिटी उठती है एयर में, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहती है हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन है। तो जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है हम इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है एंड इसलिए यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा रहती है। रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से क्या रहता है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट रहते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, हमेशा हरे भरे एंड डेंस फॉरेस्ट रहते हैं इस एरिया में। क्योंकि यहाँ पर हमेशा रेनफॉल होती रहती है, उसके लिए जो यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए एंड रेनफॉल है वो होती रहती है ना। तो इस वाले एरिया में जो भी कंटिनेंट्स आएंगे ट्रॉपिकल वाले एरिया में, वहाँ पर हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हमने पहले देखा था है ना। तो और एंड जो यहाँ पर जो टेम्परेट वाला रीजन है इधर पे क्या रहता है,
तो ट्रॉपिकल एरिया के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो टेम्परेट रीजन में जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, मतलब यहाँ पर सन है तो इस तरीके से स्लेंट होके जाती है, बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ इस वाले रीजन में यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम रहता है इसलिए इधर की ह्यूमिडिटी भी कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल एरिया कम रहती है, राइट। तो इसकी वजह से इधर पे जो रेनफॉल देखेंगे वो ट्रॉपिकल एरिया के, ट्रॉपिकल जोन के कंपैरिजन में इधर पे कम रहती है। इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, रेनफॉल के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड क्लाइमेट पाया जाता है, एनिमल पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं एंड लोग भी उसी तरीके से यहाँ पर रहते हैं। देन हम जाते हैं जो पोलर रीजन हमारा रहता है, पोलर एरिया रहता है, यहाँ पर तो क्या रहता है, ज़्यादातर इस वाले एरिया में आइस जमा होता है ना, आइस जमा रहता है। ये हमारा पोलर रीजन रहता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्यों? क्योंकि यहाँ के देखिए आप रेज हैं वो ना के बराबर पड़ते हैं, ना के बराबर जाते हैं, हमेशा यहाँ पर कोल्ड बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन है बहुत कम पाई जाती है एंड जो हैबिटेट है, लोग भी यहाँ पर कम रहते हैं एंड फॉरेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। और कुछ एनिमल्स भी इधर पाए जाते हैं जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह सकते हैं, वही एनिमल यहाँ पर रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो रीजन है, एक है हमारा अमेजन बेसन, ये अमेजन रिवर है हमारे साउथ अमेरिका में, जिसकी वजह से ये बेसन बनता है और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये हमारा है, ये हमारा है साउथ अमेरिका। ये हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाता है इधर, ये है साउथ अमेरिका, ये इस तरीके से साउथ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका। हमने 7 कॉन्टिनेंट्स डिस्कस किए थे, उसमें से ये हमारा साउथ अमेरिका एंड इसके नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका रहता है। तो ये वाला रीजन है इसका, ये वाला जो रीजन आता है साउथ अमेरिका का, तो ये आता है इसके ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल जोन में आता है, जो हमने अभी ट्रॉपिकल जोन्स पढ़ी है ना उसमें आता है। और यहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एंड रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा रहती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या रहते हैं, जो फॉरेस्ट रहते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हरे भरे प्लांट रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अमेजन रिवर। जो अमेजन रिवर है, यहाँ से अमेजन रिवर की वजह से यहाँ पर क्या रहता है, जो इसके आसपास वाला एरिया रहता है, ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है अमेजन रिवर। इस तरीके से इसकी क्या है, ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्राइब्यूटरीज मतलब जो रिवर इसमें आके मिल जाती हैं तो एक बेसन बना लेती हैं, एक एरिया बना लेती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट पाया जाता है जिन्हें हम अमेजन फॉरेस्ट बोलते हैं, अमेजन फॉरेस्ट है ना, अमेजन बेसन में। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है वो, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, रेनफॉल ज़्यादा रहती है एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट रहती है। यहाँ पर फॉरेस्ट इतने घने रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट रहते हैं, जिन उस फॉरेस्ट के जो प्लांट्स रहते हैं वो बहुत लार्ज रहते हैं, उनकी लीव्स बहुत बड़ी रहती हैं एंड वो जो वहाँ के इतने घने फॉरेस्ट रहते हैं कि जो सन की रेज है ना, जो सन की रेज भी वहाँ पर नहीं आ पाती, हमेशा अंधेरा लगा रहता है और वहाँ पर सन की रेज भी पेनेट्रेट नहीं हो पाती, इतने डेंस यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर इतने डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो यहाँ पर जो एनिमल है, एनिमल भी उसी तरीके के पाए जाएंगे, जैसे कि मंकी हुआ है ना, जो बहुत ज़्यादा पानी में या बारिश में रह सकते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, मंकी है एंड अदर एनिमल हैं जो इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, है ना, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स कई टाइप के, क्रोकोडाइल्स रहते हैं, है ना, एंड बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, एनाकोंडा वगैरह, ये बहुत सारी जो रेप्टाइल्स की जो वेराइटी हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर इस तरीके से एनिमल रहते हैं एंड जो यहाँ पे लोग भी यहाँ पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं स्लैश एंड बर्न।
जो स्लैश एंड बर्न क्या होता है कि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, साफ करते हैं उस एरिया को, एंड देन उसमें अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं। उस क्रॉप को हार्वेस्ट करके वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ के न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस वहाँ पर आ सके, एंड वो दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ के प्लांट्स को कट करेंगे एंड वहाँ के प्लांट्स को जला देंगे। जलाते इसलिए जिससे कि उस वहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ पाए, राइट। इस वजह से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह की क्रॉप को हार्वेस्ट करके दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं और वहाँ पे क्रॉप करते हैं, राइट। तो ये इनकी यहाँ पर इस तरीके से जो लोग रहते हैं इस फॉरेस्ट में वो इस तरीके से अपना काम करते हैं। एंड यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट रहते हैं हमने देखा ही कि एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारे जो प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी रहती है जो इस क्लाइमेट में उग सकते हैं। देन है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें हम देखेंगे अपने इंडिया में कि जो हमारा नदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया का मैप है। एंड इधर हम देखेंगे इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप बनता है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा इंडिया है, राइट। तो हम देखेंगे कि जो हमारे इंडिया का ये वाला नॉर्थ, यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, एंड इसका ये वाला, यहाँ पे क्या रहती है, इधर से आती है, इधर से गंगोत्री से निकलती है हमारी गंगा रिवर, गंगा रहती है, एंड यहाँ रहती है ब्रह्मपुत्र, ये रहती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर रहती है इधर हमारी जो तैवत वाला एरिया है जो चाइना का, वहां से निकलती है, एंड गंगा है वो इधर से निकलती है। अभी क्या है, गंगा में बहुत सारी आके इसकी ट्राइब्यूटरीज मिल जाती हैं, इसके लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से, इधर से भी। तो ये क्या करते हैं, जो गंगा वाला प्लेन है इधर जाके, ये बांग्लादेश में, ये हमारा बांग्लादेश है, इसमें जाके ये दोनों इधर से ब्रह्मपुत्र आ जाती है, इसमें भी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज इसके इधर से लेफ्ट एंड राइट से मिलती हैं, एंड यहाँ पर ये क्या बना लेती हैं, एक बेसिन बना लेती है, बहुत बड़ा बेसिन बना लेती हैं। इधर पे जहाँ पे ये बहती हैं वहाँ पर बेसिन रहता है, इसे हम बोल देते हैं जो रिवर का बेसिन है। तो यहाँ पर जो ये जो एलुवियल जो सॉइल है वो डिपोजिट करती हैं। तो इस एरिया में क्या रहता है कि यहाँ पर ये वाला एरिया है बहुत ज़्यादा क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एंड इधर से भी आती है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, दोनों मिलके यहाँ पर एक डेल्टा बना लेती है, जैसे हम बोल देते हैं सुंदरवन डेल्टा, ये डेल्टा बना लेती हैं। तो यहाँ पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड जो गंगा ये वाला एरिया है एंड ये वाला एरिया है, इधर पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो हमारे टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारे क्रॉप्स को उगाते हैं, जैसे कि व्हीट है, क्रॉप लाइक व्हीट, मेज है ना, और एंड शुगर केन भी रहता है, शुगर केन रहता है, कॉटन रहता है, इस एरिया में होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ की क्रॉप्स भी रहती हैं, है ना, यहाँ पर क्रॉप्स भी रहती हैं। एंड जो यहाँ के लोग हैं वो ये वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्रॉप के लिए फर्टाइल है। एंड ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारी जो गंगा है, गंगा के किनारे एंड ब्रह्मपुत्र के किनारे पर रिवर के किनारे बहुत सारी सिटीज़ हमारी बसी हुई हैं। इधर से यमुना जाती है हमारी, एंड इधर से घाघरा, इधर से सोन जाती है ना, इधर से कोसी वोसी बहुत सारी रिवर मिल जाती हैं, जिनके आसपास बहुत सारी सिटीज़ भी बसी हुई है
है ना। तो ये हमारा गंगा बेसिन है एंड यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि टेम्परेट रीजन में होते हैं, है ना, वो यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। एंड जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, एनिमल भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क, इस एरिया में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे नेशनल पार्क हैं। असम में हुआ, उड़ीसा में है एंड इधर पे भी वो जो नेशनल पार्क्स हैं वो बनाए जाते हैं और उनमें हमारे जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है। और ये जो वाला एरिया हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला एरिया है ना। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि ये दोनों ही टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं इस रीजन के बारे में, राइट। तो हम इसके बारे में इतना ही समझते हैं एंड आने वाली क्लास में हम इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो आप लोग इसी तरीके से NCERT सीरीज़ में आप लोग बने रहिए। तो लेक्चर देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।